बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हमारा टॉपिक है कर्नल एंड इट्स फंक्शंस। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपने पिछले लेक्चर सुने होंगे। तो अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर नहीं सुने तो काइंडली उनको सुन लें और जिस तरतीब से लेक्चर्स मैं सेंड कर रहा हूँ उसी तरतीब के साथ उनको सुनते जाएं। ठीक हो गया। तो लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करने से पहले हम लेक्चर नंबर 4 का थोड़ा सा रिव्यू लेंगे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है कि जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसमें एक से ज़्यादा थ्रेड्स जो हैं वो एक ही टाइम में एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। उसमें हमारे कर्नल थ्रेड्स भी होते हैं, यूज़र लेवल थ्रेड भी होते हैं। तो ये सारे थ्रेड जब एक टाइम में एक से ज़्यादा थ्रेड जो हैं वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हों तो उसको हम मल्टी थ्रेडिंग का नाम देते हैं। ठीक है। इसमें सोलारिस हमारी भी एक अच्छी एग्जांपल है। हमारा सोलारिस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स होते हैं। ठीक है। हमने 3 तरह के मॉडल पढ़े थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था मैनी टू मैनी, फिर हमने पढ़ा मैनी टू वन और वन टू वन रिलेशनशिप। हमने मल्टी थ्रेडिंग मतलब उसमें हमारे पास था मैनी टू मैनी। इसमें क्या था कि हमारे पास देखें तो हमारे पास जो प्रोसेस 1 है इसमें हमारे पास 3 थ्रेड हैं जो कि यूज़र लेवल थ्रेड हैं। ठीक है। और उन तीनों का कनेक्शन किन के साथ है? इन 6 के साथ। ठीक हो गया। तो यहाँ से प्रोसेस नंबर 2 में भी हमारे पास 3 जो हैं वो यूज़र लेवल थ्रेड हैं और उनका कनेक्शन किसके साथ है? इन 6 के साथ। तो इसका मतलब कि यूज़र लेवल थ्रेड भी हमारे पास 6 हैं और उस सामने से कर्नल लेवल थ्रेड जो हैं वो भी 6 आ रहे हैं। 6 ये दोनों तरफ मल्टी आ रहे हैं। ठीक है, मैनी टू मैनी। तो यहाँ पर जो वो 6 यूज़र लेवल थ्रेड्स हैं वो 6 कर्नल लेवल थ्रेड्स के साथ उनका कनेक्शन है और वो एक ही साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। इसमें हमारे पास ये था कि जैसे जितने हमारे पास यूज़र लेवल थ्रेड हों उतने ही हमारे पास कर्नल लेवल थ्रेड हों। ये लेकिन उसकी तादाद जो है वो कम या ज़्यादा की जा सकती है, वो कम या ज़्यादा हो सकती है। लाजमी नहीं कि वो इक्वल हों। तो इनको लेकिन दोनों तरफ ये होना चाहिए कि मैनी होने चाहिए। यूज़र लेवल थ्रेड भी मोर देन 1 होने चाहिए और हमारे पास कर्नल लेवल थ्रेड जो हैं वो भी मोर देन 1 होने चाहिए। तो इसको हम कहते हैं मैनी टू मैनी मॉडल। ठीक है। उसके बाद हमने इसमें ये भी पढ़ा था कि इसमें हमारे पास in this model developers can create as many user level thread as necessary and corresponding kernel level thread can run parallel on a multiprocessor। हमारे पास एक ही वक्त में जो है वो सारे एग्जीक्यूट हो सकते हैं, सारे जो हैं वो रन हो सकते हैं। इसमें द मॉडल प्रोवाइड्स द बेस्ट एक्यूरेसी ऑन कंकरेंसी एंड व्हेन अ थ्रेड परफॉर्म अ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल द कर्नल कैन शेड्यूल अनदर थ्रेड फॉर एग्जीक्यूटिंग। कि अगर हमारे पास ब्लॉकिंग होने जाती है, कोई एक थ्रेड जो है वो ब्लॉक हो जाता है तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? किसी दूसरे थ्रेड को शेड्यूल कर देता है, किसी दूसरे थ्रेड को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है, जिससे हमारे यहाँ पर ब्लॉकिंग नहीं आती। मैनी टू वन, इसमें हमारे पास जो यूज़र लेवल थ्रेड हैं वो मैनी हैं और हमारे पास जो हमारे कर्नल लेवल थ्रेड है वो एक होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास प्रोसेस 1 में 3 हमारे पास यूज़र लेवल थ्रेड हैं और इन तीनों का कनेक्शन किसके साथ है? यहाँ पर एक जो हमारे पास कर्नल लेवल थ्रेड है सिर्फ एक के साथ उसका कनेक्शन है। यहाँ पर भी देखें तो हमारे पर प्रोसेस 2 में भी हमारे पास 3 जो हैं वो यूज़र लेवल हैं और उसका कनेक्शन सिर्फ एक कर्नल लेवल थ्रेड के साथ है। तो मैनी टू वन से मुराद कि हमारे पास मैनी जो है वो यूज़र लेवल थ्रेड है और हमारे पास सिर्फ एक जो है वो कर्नल लेवल थ्रेड होगा। ठीक है। इनको ये ज़रा पॉइंट्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, इनको आपने दोबारा डिस्कस करना है, देख लेना है, सॉरी। तो इसमें ये प्रॉब्लम था कि यहाँ पर हमारे ब्लॉकिंग आ जाती है। व्हेन थ्रेड मेक्स अ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल द एंटायर प्रोसेस विल बी ब्लॉक्ड। कि ये पॉइंट उसमें था कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक जो थ्रेड है वो रन हो रहा था लेकिन रनिंग के दौरान क्या हुआ? ब्लॉक हो गया। तो इससे क्या होगा? हमारा सारा जो सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो इसमें इसका ये डिसएडवांटेज था। ये पॉइंट्स देख लीजिएगा। उसके बाद 1 to 1 मॉडल, इसमें हमारे पास एक ही यूज़र लेवल थ्रेड होता है और हमारे पास सामने से एक ही कर्नल लेवल थ्रेड होता है। किसी
एक यूज़र लेवल थ्रेड का कनेक्शन सिर्फ किसी एक कर्नल लेवल थ्रेड के साथ होता है। इसमें हमारे पास ये था कि इसमें भी ब्लॉकिंग नहीं होती। जैसे ही ब्लॉक होने लगता है तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो किसी दूसरे थ्रेड को एग्जीक्यूट करवाना शुरू कर देता है, जिससे हमारी ब्लॉकिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है। हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम 2 विंडोज़ NT एंड विंडोज़ 2000 जो है वो इसकी एग्जाम्पल हैं। इनमें 1-to-1 मॉडल इस्तेमाल किया जाता था। तो चलें, आज हमारा टॉपिक है जी कर्नल की तरफ आते हैं। कर्नल एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट हमारा प्रोग्राम होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो कर्नल है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का दिल है, मतलब हार्ट है। अगर वो नहीं होगा तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किसी काम का नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे जो मेन काम होते हैं वो कर्नल ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, अ कर्नल इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज़ द हार्ट एंड कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, कि जो उसका हार्ट भी है और कोर भी है ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके बाद सिंस द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ कंट्रोल ओवर द सिस्टम सो द कर्नल आल्सो हैज़ कंट्रोल ओवर एवरीथिंग इन द सिस्टम, कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कर्नल होता है जो सभी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। कर्नल जो है उसका काम सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना होता है। उसके बाद इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। Whenever a system starts, the kernel is the first program that is loaded after the boot loader, because the kernel has to handle the rest of the things of system for operating system। कि जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा बूट लोडर जो है उसके बाद कर्नल जो होता है ये कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है, और मतलब रैम में जाकर लोड होगा, वहाँ पर जाकर चेक करेगा कि सारी जो डिवाइसेस हैं उनको चेक करेगा क्या क्या हमारी सारी डिवाइसेस मौजूद हैं। मतलब सबसे पहले लोड होना और कंप्यूटर को इस काबिल बनाना कि कंप्यूटर जो है वो ऑन हो सके, ये कर्नल का काम होता है। ठीक है, मतलब कर्नल जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें से सबसे पहले कर्नल जो होता है वो मेमोरी में लोड होता है, और वो मेमोरी में लोड होकर सारी हार्डवेयर डिवाइसेस को चेक करेगा, और उसके बाद ही हमारा जो बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो लोड होता है, और फिर हमारा कंप्यूटर जो है वो ऑन होता है। तो इससे हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो कर्नल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। द कर्नल रिमेन्स इन द मेमोरी अंटिल द ऑपरेटिंग सिस्टम इज शट डाउन। ठीक है, मतलब वो कहता है कर्नल उस वक्त तक मेमोरी में रहता है जब तक हम ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑफ नहीं कर दे। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम शट डाउन से मुराद है कि हाँ, जब तक हम अपने कंप्यूटर को ऑफ नहीं करते, बंद नहीं कर देते, तब तक हमारा जो कर्नल होता है वो मेमोरी में ही रहता है। उसके बाद द कर्नल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लो लेवल टास्क सच एज डिस्क मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, ये सभी कामों के लिए हमारा जो कर्नल होता है इसके सारे ये फंक्शंस आ रहे हैं। इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। और अगर आपको याद हो तो हमने कर्नल लेवल थ्रेड पढ़े थे, और कर्नल लेवल थ्रेड में हम कर्नल को ही यूज़ करते थे, इसी कर्नल को इस्तेमाल किया जाता था, इस वजह से ही उसका नाम हमने कर्नल लेवल थ्रेड रखा था। तो मतलब कर्नल लेवल थ्रेड से मुराद कि हम यूज़र को किसके साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ। अगर कर्नल नहीं होगा तो इनफैक्ट हमारा जो यूज़र होगा वो किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ कनेक्ट ही नहीं हो सकता। तो उसको यूज़र किसी भी हार्डवेयर डिवाइस के साथ कनेक्ट होने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, कर्नल की। अगर कर्नल होगा तो वो हार्डवेयर मतलब किसी भी हार्डवेयर तक एक्सेस हो सकती है, हार्ड डिस्क तक हो सकती है, मेमोरी तक हो सकती है। ठीक है, मतलब जो डिफरेंट डिवाइसेस, कीबोर्ड को इस्तेमाल करना, माउस को इस्तेमाल करना, तो ये सारी डिवाइसेस जो हैं उनके साथ कनेक्ट होने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, कर्नल की। ठीक है, कर्नल लेवल थ्रेड की अगर हम बात करें तो इस तरह से यहाँ पे पॉइंट आ रहा है कि जो हमारा कर्नल होता है ये हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट और हमारे यूज़र के दरमियान जो है इंटरफेस होता है। इंटरफेस से मुराद आप समझ लें कि एक ब्रिज है जो कि हमारे यूज़र को हार्डवेयर के साथ कनेक्ट हो रहा है, ये दरमियान में एक ब्रिज के तौर पर काम कर रहा है। अगर ये ब्रिज नहीं होगा तो इनफैक्ट हमारा यूज़र जो है वो हार्डवेयर के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। When a process makes a request to the kernel, then it is called system call। और वो कहता है कि जब भी कोई प्रोसेस जो है वो कर्नल को रिक्वेस्ट सेंड करता है कि हम मतलब मुझे एग्जीक्यूट होना है, या ये मुझे सपोज ये मुझे हार्डवेयर डिवाइस जो है उस तक एक्सेस चाहिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको सिस्टम कॉल का नाम दिया जाता है।
फंक्शंस, अब हमारे कर्नल के फंक्शंस कुछ हैं। सबसे पहले जी एक्सेस कंप्यूटर रिसोर्सेज, रिसोर्स मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट एंड डिवाइस मैनेजमेंट। सबसे पहले एक्सेस कंप्यूटर रिसोर्स की बात करते हैं। कर्नल कैन एक्सेस वेरियस कंप्यूटर रिसोर्सेज लाइक सीपीयू, आईओ डिवाइसेस एंड अदर रिसोर्सेज, कि हमारी जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उन तक एक्सेस हमारा जो यूज़र होता है, हमारा जो मतलब जो बंदा यूज़ कर रहा है उसको एक्सेस देने के लिए कर्नल का काम होता है कि उसको हार्डवेयर डिवाइसेस तक एक्सेस देना, सीपीयू तक एक्सेस देना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तक एक्सेस देना, और उसके अलावा जितने भी हमारी दूसरी डिवाइसेस होती हैं, रिसोर्सेज होती हैं, उन तक एक्सेस देना। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन यूज़र एंड द रिसोर्स ऑफ द सिस्टम। वही बात कि हमारे जो रिसोर्स है, हमारी जो हार्डवेयर डिवाइस है, उसके दरमियान और यूज़र के दरमियान ये एक ब्रिज के तौर पर काम करता है। Resource management. It is the duty of the kernel to share the resources between various processes such as way that there is uniform access to the resource by every process, कि ये इसकी ड्यूटी होती है कि ये अपनी रिसोर्सेज को शेयर कर सके। मतलब डिफरेंट प्रोसेस जो होते हैं वो चल रहे होते हैं एक टाइम में, तो उन प्रोसेस के दरमियान जो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको शेयर करना। मतलब हमारे पास प्रोसेस नंबर 1 2 3 4 4 प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं, तो हमने हर प्रोसेस को सीपीयू तक एक्सेस देनी है, हर प्रोसेस को हमने मेमोरी तक एक्सेस देनी है। तो इन चीज़ों को मैनेज करना किसका काम होता है? हमारे कर्नल का। मेमोरी मैनेजमेंट, एवरी प्रोसेस नीड्स सम मेमोरी स्पेस। हर मतलब प्रोसेस को मेमोरी की ज़रूरत होती है। सो मेमोरी मस्ट बी एलोकेटेड एंड डी एलोकेटेड फॉर इट्स एग्जीक्यूशन, के मतलब कोई भी हमने प्रोसेस जो है उसको एग्जीक्यूट करवाना है, रन होना है, तो उसको मेमोरी की ज़रूरत तो होगी। अगर उसको मेमोरी असाइन नहीं की जाएगी तो इनफैक्ट वो जो है वो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगा। एग्जीक्यूट होने के लिए ज़रूरी होगा कि उसको मेमोरी असाइन की जाए। तो मेमोरी जो है उसको असाइन करना किसका काम है? हमारे कर्नल का। उसके बाद जब उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है तो इनफैक्ट वो मेमोरी उससे डी एलोकेट की जाती है, मतलब उससे वापस ले ली जाती है। तो उसको उससे वापस लेने का काम भी कौन करता है? कर्नल का काम होता है कि जो प्रोसेस चल रहा है उसको मेमोरी असाइन करना, और जिसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है उससे मेमोरी डी एलोकेट करना, वापस ले लेना। ऑल दीज मेमोरी मैनेजमेंट इज़ डन बाय कर्नल। कर्नल ये सारी मेमोरी मैनेजमेंट कर रहा होता है, मतलब जितने भी मेमोरी के काम होते हैं वो सारे कर्नल कर रहा होता है। डिवाइस मैनेजमेंट, द पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड इन द सिस्टम आर यूज्ड बाय द प्रोसेसेस, कि हम डिफरेंट प्रोसेसेस में अपनी पेरिफेरल डिवाइसेस जो होती हैं वो कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं और उनको डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइस होती है जो कि एक्सटर्नली तौर पर हम कंप्यूटर सिस्टम के साथ, अपने सिस्टम के साथ एक्सटर्नली तौर पर कनेक्ट करते हैं। उस डिवाइस को हम पेरिफेरल डिवाइस का नाम देते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, प्रिंटर है। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या आ रहे हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस आ रहे हैं। सो द एलोकेशन ऑफ दीज डिवाइसेस इज़ मैनेज्ड बाय द कर्नल, और उनकी जो एलोकेशन होती है वो कौन मैनेज कर रहा होता है? हमारा कर्नल मैनेज कर रहा होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं मतलब कोई प्रॉब्लम है कहीं पर तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।